Question number 1. Solid W melts at exactly 54 degrees Celsius and boils at exactly 302 degrees Celsius. Solid X, when dissolved in water and examined using paper chromatography, shows a blue color and a red color. Which row is correct? Okay. अच्छा, ये इस पर मेल्ट हो रहा है एंड बॉइल्स एट दिस. सो इसका मतलब बिटवीन 54 टू 302 इन टेम्परेचर्स पे ये जो सॉलिड W है, मीन्स कि ये W लिक्विड है. इट्स लिक्विड W. Solid X, when dissolved in water and examined using paper chromatography, shows a blue color and a red color. It means कि ये इसके साथ mix हुआ होगा. So which row is correct? Contains only one substance. Contains more than one substances. अच्छा, one substance. Okay. It melts at exactly. Okay, this is a pure substance. Okay, it means मुझे समझ आया. So इन्होंने बताया कि exact इस पे ये melt हो रहा है, exact इस पे boil हो रहा है. So it means कि इसमें कोई impurity नहीं है, आगे पीछे नहीं हुआ. So it means कि it contains only one substance. So one substance किसमें? W में. कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस. तो इट्स एक्स. क्यों? क्योंकि वो दो डिफरेंट स्पॉट शो कर रहा है, ब्लू एंड रेड. अगर वो प्योर होता तो सिर्फ एक कलर का स्पॉट शो करता और वन स्पॉट शो होता. सो इट्स ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2. A mixture of sulfur and iron fillings needs to be separated. The solubilities of sulfur and iron fillings in water and carbon disulfide are shown in the table below. So sulfur is not soluble in water, लेकिन इसमें soluble है. Iron fillings soluble दोनों में नहीं है. So what we will do is कि हम पहले इन दोनों को मिक्स कर लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में. जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो डिजॉल्व नहीं होंगी, सल्फर डिजॉल्व हो जाएगा, राइट. सो फिर हम उसे हम क्या कर सकते हैं, हाँ, फिर हम उससे जब स्टेन कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन बच जाएगी सल्फर वाली और कार्बन डाइसल्फाइड वाली. सो वाटर यूज़ होगा इसमें. नो, वी आर नॉट यूजिंग अ वाटर. यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड कर सकते हैं, जो मैंने भी बताया. यूजिंग अ मैग्नेट, यस, वी कैन यूज अ मैग्नेट, क्योंकि सल्फर इज अ नॉन मेटल, आयरन फिलिंग्स, आयरन इज अ मेटल, ठीक है. तो हम मेटल को सेपरेट कर लेंगे मैग्नेट के थ्रू, और जो सल्फर है वो साइड पे रहेगा, वो उसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्जन कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो वी कैन यूज दीज टू मेथड्स. देन क्वेश्चन नंबर 3. Part of the instructions in an experiment reads as follows. Quickly add 50 centimeter cube of acid. क्विकली, ठीक है. तो पिपेट जो होती है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, वो इस तरह से कि वो 25 सेंटीमीटर क्यूब से कैरी कर सकती है. ओके. और हाँ, तो फिर ये नहीं हो सकती. इन कॉनिकल फ्लास्क इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग पर्पसेस, ठीक है, वो सिर्फ कैरी कर सकता है. अब क्या बचे? दो बचे, ब्यूरेट एंड मेजरिंग सिलेंडर. दोनों परफेक्ट चॉइस है 50 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, लेकिन ब्यूरेट जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं, वो ड्रॉप वाइज एक करके ड्रॉप कर रहा है, उनका क्विकली ऐड करना है. तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ मेजरिंग सिलेंडर सूटेबल है, जल्दी से मेजर करो और पॉइंट से डालो. ऑल्दो जो ब्यूरेट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग देता है, लेकिन इसमें हमें क्विकली ऐड करना है. सो विल यूज अ मेजरिंग सिलेंडर. Number 4. The diagram shows an experiment to find the formula of magnesium oxide. Which piece of apparatus would be needed in addition to those shown? तो हमने देखना है कि इसके अलावा हमें क्या चाहिए. अब हम किसी का भी फॉर्मूला फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें उनके पहले क्या पता होना चाहिए, हमें MR वगैरह पता होना चाहिए. तो हम मैथ्स यानी, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. तो हमें क्या पता होना चाहिए? बैलेंस, ठीक है. सो मेजरिंग सिलेंडर वगैरह नहीं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड, तो हम उसके लिए ये तो यूज़ नहीं कर सकते. स्पैचुला या थर्मोमीटर, हमें बैलेंस ही यूज़ करना है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5. मेथनॉल एंड एथेनॉल आर मिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल मतलब कि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दो लिक्विड जैसे वी कैन सी वाटर और शुगर सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है. मिसिबल, और पता भी नहीं चलेगा, एक नई चीज़ फॉर्म हो जाएगी. विच डायग्राम शोज द apparatus that is used to obtain methanol from a mixture of ethanol. जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल लिक्विफाइड एयर है हमारे पास, उसमें दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है. तो हम उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. जैसे हम देखते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सी है, जहाँ पे कंडेंसर यूज़ हो रहा है, हम कंडेंस करें लिक्विड्स को. सो ये वाला सेटअप हम यूज़ करेंगे. ऑप्शन बी. यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, सो नो. यहाँ पे हीट करेंगे, लेकिन हमें कंडेंस्ड फॉर्म में भी तो चाहिए ना, हमें कोई एंड में मतलब क्या कहते हैं उसे, जो बच जाता है एंड पे क्रिस्टल्स वगैरह, वो थोड़ी ना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. एंड यहाँ पे हम ये तो कुछ और ही हो रहा है. दिस इज समथिंग एल्स, मैग्नीशियम रिबन वाला समथिंग. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 6. क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. की मेथड के स्टेप्स हैं. 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एक्यूरेटली मेजर्ड इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क. सो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पिपेट, क्योंकि पिपेट वेरिएबल वॉल्यूम्स को नहीं मेजर करती, लेकिन इन्होंने एक्यूरेट और प्रिसाइज वर्ड यूज़ किया, इसलिए हम पिपेट ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज aqueous sodium hydroxide was added until the solution was neutral. तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम ब्यूरेट यूज़ करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड हो रहा होता है, ठीक है. और फिर हमें पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे हमारे पास न्यूट्रल हो गया, किस वॉल्यूम पे, ठीक है. सोल्यूशन न्यूट्रल हो गई है. सो वी यूज अ ब्यूरेट फॉर दिस पर्पस. एंड देन द सोल्यूशन वाज इवेपोरेटेड एंड द क्रिस्टल्स वॉश्ड एंड द क्रिस्टल्स वर वॉश्ड विद अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. सो इसके लिए हम वैसे मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे. सेंटीमीटर क्यूब, ओके, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, मिस्टेक, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो पिपेट हमने ऊपर यूज़ किया और पिपेट भी ड्रॉप वाइज ही ऐड कर रहा होता है ऑलमोस्ट लाइक. सो इसके लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है, क्योंकि हम वॉश करें क्रिस्टल्स को. सो वी आर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फॉर दिस. एंड वैसे भी जहाँ पेपर ब्यूरेट, इसके साथ हमारे पास सीसी ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, मेजरिंग सिलेंडर ही हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Lead iodide is insoluble in water. Lead iodide is made by adding aqueous lead nitrate to aqueous potassium iodide. Precipitation method हो रहा है, दो soluble salts हम ऐड करें. Then which pieces of apparatus are needed to obtain solid lead iodide from 20 centimeter cube of aqueous lead nitrate? So अब हम पहले इन दोनों को मिक्स करें, right? And then we are filtering solution ताकि हम उसमें से रिमूव करें, ठीक है. सो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले तो हमें एक बीकर चाहिए, राइट, जिसके अंदर हम दोनों सोल्यूशन को मिक्स करें और हमारे पास सॉलिड फॉर्म होगा. देन डू वी रियली नीड अ बैलेंस? हमें उसका मैथ नहीं चेक करना, हमने सबसे सेपरेट करना है. सो वी डोंट नीड दिस. बंसन बनने तब चाहिए होता है जब वो सॉल्युबल होता है और हमें क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करनी होती है. सो यस, वी नीड अ फनल. एंड ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड आयोडाइड. सो अब हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर हमसे मेजर करेंगे. सो वी नीड 1, 4 एंड 5. सो इट्स ऑप्शन सी.
Number 8, the diagram shows a method for separating a substance that contains X and Y. So हमने जब फिल्टर किया तो X कलेक्ट हो गया एज रेजिड्यू एंड जो Y है वो एज अ फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस थी और एक सॉल्युबल, या हम कह सकते हैं कि ये जो X है ये कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा सॉलिड है जो इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड एज, अच्छा कौन सी सब्सटेंसेस, तो कंपाउंड्स, नो कंपाउंड्स इस तरह से सेपरेट नहीं किए जा सकते। एलिमेंट्स, नो एलिमेंट तो सिंगल सब्सटेंस होती है। देन मॉलिक्यूल्स भी नहीं किए जा सकते। मिक्सचर किए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सैंड और वाटर का मिक्सचर है, मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं, ये बाकी चीज़ें कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड, सो उन्हें इस तरह से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये मिक्सचर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सैंड है और ये वाटर है, तो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, या आयरन फिलिंग्स को किसी लिक्विड में डाला हुआ है, सो इसलिए। Question number 9. A student measures the rate of two reactions. In one reaction, there is a change in mass of the reactants during the reaction. In the second reaction, there is a change in temperature. Which piece of apparatus would be essential in both experiments? ठीक है, तो ओके, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि हमने देखना है पर सेकंड में हमारे पास कितना चेंज आता है किस चीज़ में। सो यहाँ पे अगर हम मैथ्स चेक करें, मैथ्स में हम यूजुअली ग्राम से लेंगे, सो हम देखेंगे कि कितने ग्राम्स पर सेकंड चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी यूटिलाइज हो रहा है रिएक्टेंट्स, कितने ग्राम पर सेकंड खत्म होता जा रहा है। देन सेकंडली वी हैव चेंज इन टेम्परेचर, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर सेकंड चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखना कि बोथ एक्सपेरिमेंट में हमें कौन सा चाहिए, ठीक है। सो बैलेंस हमें सिर्फ फर्स्ट वाले में चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम रिएक्टेंट का जो मैथ है वो देख रहे हैं, सो दूसरे वाले में नहीं चाहिए। क्लॉक, यस, वी नीड क्लॉक इन बोथ, बिकॉज देखिए दोनों के अंदर हम टाइम देख रहे हैं पर सेकंड, हम रेट चेक करें और रेट हमेशा टाइम के साथ लिंक करता है, सो वी नीड क्लॉक इन बोथ। नेक्स्ट वी हैव अ पिपेट, तो पिपेट तो हमें इनमें से किसी में नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई फिक्स वॉल्यूम की वजह से चेंज वगैरह ऑब्जर्व नहीं करें, सो पिपेट दोनों में नहीं चाहिए। और जो थर्मोमीटर है वो सिर्फ हमें टेम्परेचर वाले एक्सपेरिमेंट 2 में चाहिए, सेकंड रिएक्शन में, फर्स्ट में नहीं चाहिए, सो क्लॉक इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे था मिक्सचर था, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच टू मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। इट मींस कि ये सॉल्युबल सॉल्ट है और सॉल्युबल सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट मेथड जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, हम उसको हीट करते हैं द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पीछे हमारे पास जो एक सैचुरेटेड सा जो भी सब्सटेंस बचती है उसको हम कूल होने देते हैं और क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सॉल्ट के, ओके। फर्स्ट ये मेथड हो गया। सेकंड है डीसेंटिंग मींस डीसेलिनेशन। डीसेलिनेशन में क्या होता है कि जो जैसे सी वाटर वाले के लिए यूज़ होता है, उसमें से जो होता है हम वाटर को इवेपोरेट करवा देते हैं और जो सॉल्ट होता है ना वो पीछे रह जाता है, सो यस वी यूज दिस मेथड। देन डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में भी हम करते हैं सी वाटर के लिए, लेकिन डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिल जाता है, हमें सॉल्ट नहीं मिलता, सो इट मींस कि वो हम वाटर के लिए करें, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट सेपरेट करना है, ये हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, एप्लीकेबल नहीं है। फिल्ट्रेशन तो कर ही नहीं सकते बिकॉज सॉल्युबल है, सो इट्स 1 and 2 ऑप्शन ए। Number 11, a liquid is heated until it boils, ओके, ये लिक्विड हीट हो रहा है। Which result shows that the liquid in the test tube is pure water. So pure water के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं प्योर वाटर टेस्ट के लिए, या तो वो एक्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है या एक्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। सो यहाँ पे हम बॉयल करें तो हमने उस हिसाब से देखना है, ओके। कंडेंसेशन फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ओके, ये तो गलत है, इस बारे में हमने कोई बात नहीं करनी, जो भी हो रहा है अच्छा, इसका मतलब है कि जब वाटर बॉयल हो रहा है ना, यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म होंगे टॉप के ऊपर वो कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही हमें हमारा मतलब नहीं है इस बात से। स्टीम इज प्रोड्यूस, तो स्टीम अगर मैं 150 डिग्री सेल्सियस पर भी परफॉर्म करती है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हाई किसी भी टेम्परेचर करती है तो स्टीम डेफिनेटली फॉर्म होती है, ये टेस्ट नहीं है प्योर वाटर का, सो दिस इज रॉन्ग। देन द थर्मोमीटर रीड्स 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बॉयल करें एक्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है वाटर का, सो यस देन दिस इज करेक्ट। फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब, ये कोई बात नहीं हुई, ओके, सो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, the four pieces of apparatus shown below are used in chemical experiments. तो इनके नाम भी बता दी, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर, पेपर एंड देन अ थर्मोमीटर. Which statement about the apparatus is correct? Okay, the burette measures the volume of liquid added in a titration. Yes, this is correct. क्यों? क्योंकि titration के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशंस होती हैं, उसमें हम चेक कर रहे होते हैं, हमने ड्रॉप वाइज ऐड करना होता है ताकि हमें पता चले कि कितना अल्कली या कितना एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज अ बेस, या फिर कितनी बेस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक है। तो उसके लिए हमें ड्रॉप वाइज चाहिए होता है और हम ब्यूरेट ही यूज़ करते हैं, बाकी भी खैर रीड कर लेते हैं। सो द मेजरिंग सिलेंडर मेजर्स द मास ऑफ अ सब्सटेंस, नो मास नहीं, वॉल्यूम ही मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर भी। देन द पिपेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन ऑफ आफ्टर रिएक्शन, तो ये वाली पिपेट इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती, ये भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करती है। गैस के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे गैस सिरिंज। देन द थर्मोमीटर मेजर्स द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नो, ये तो टेम्परेचर मेजर करता है, डेंसिटी मेजर नहीं करता, सो ऑल दीस आर रॉन्ग एक्सेप्ट ए। नंबर 13, ये वही वाला सेम आ गया, सो इसका आंसर भी हमारे पास ये हो गया, प्यूरेट वाला ए, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट है। द डायग्राम शोज 3 पीसेस ऑफ apparatus that are used for measuring the volume of a liquid. तो अब हमने नेम बताना है, सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर, ओके। देन नंबर 2 वी हैव अ burette एंड लास्ट में जो है हमारे पास दैट इज अ पिपेट, सो इट्स ऑप्शन सी। Number 15, a student is investigating a colored mixture using chromatography. Where should he place the colored mixture? तो colored mixture जो होता है उसको हम सॉल्वेंट वाली लाइन होती है उसके ऊपर हम एक छोटा सा जो पेंसिल से हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम हल्का सा स्पॉट लगा देते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, ठीक है। सो इन द सॉल्वेंट ये वाली जगह, पानी में तो अब ऑब्वियसली नहीं डालेंगे, इसको क्रोमैटोग्राम पेपर पे करते हैं, सो नो, जस्ट अबव द पेंसिल लाइन, अबव या बिलो वाली की बात करेंगे, एक्जैक्टली ऑन द पेंसिल लाइन हमने करनी है बेस लाइन पे, सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन डी। देन 16, a mixture is separated using the apparatus shown, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, ये मिक्सचर है, ये फनल फिल्टर पेपर, यहाँ पे रेसिड्यू कलेक्ट हो रहा है, फिल्ट्रेट है। सो व्हाट इज द मिक्सचर, तो हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा मिक्सचर हो सकता है, मतलब एक हमारे पास ये सॉल्वेंट है एंड हमने ऐसा कौन सा सोल्यूट ऐड किया जो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, ओके। सो एक्वस कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर, अच्छा एक तो यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्वस, विच मींस कि कॉपर क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व है, सॉल्युबल है, ओके। और दूसरा हमें सॉल्युबिलिटी रूल से पता होना भी चाहिए कि ऑयल क्लोराइड जो सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड, एंड एक और था कि लेड क्लोराइड था समथिंग। सो एक्वस कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर, कॉपर इज अ सॉलिड जबकि ये एक डिसॉल्व सॉल्ट है, सो इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, कॉपर एज रेसिड्यू कलेक्ट हो जाएगा और नीचे हमारे पास एक्वस कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन आ जाएगी।
देन हम बाकी चेक कर लेते हैं. एक्वस कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ सॉल्युबल सॉल्ट. तो उसको अगर हम एक्वस कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में डाल भी रहे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी. देन इथेन एंड मीथेन आर बोथ गैसेस. तो दो गैसेस को अगर हमने सेपरेट करना है तो पहले हमने लिक्विफाई करके देन वी परफॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो ये भी नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन के थ्रू. देन एथेनॉल एंड वाटर बोथ आर मिक्सेबल लिक्विड, सो इनके लिए भी हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही परफॉर्म करनी पड़ती है. सो इन्हें भी हम सेपरेट नहीं कर सकते लाइक दिस. सो ऑप्शन ए. Question number 17. Ethanol is made by fermentation. How is ethanol obtained from the fermentation mixture? So chromatography के थ्रू नहीं. ओके, एथेनॉल एक मिसेबल लिक्विड है. ओके, और जो क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर सॉरी क्या बोलूँ ये जो फर्मेंटेशन वाला मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और भी मतलब लिक्विड्स वगैरह होते हैं. सो क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होगी, इलेक्ट्रोलिसिस तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यस, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करें लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए. एंड एथेनॉल इज अ मिसेबल लिक्विड. देन Question number 18. A blue solid X is soluble in water. Which method is used to obtain pure solid X from an aqueous solution? तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये जो सॉलिड है ये सॉल्ट है और यूजुअली सॉल्ट्स इस तरह के कलर के होते हैं. सो क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म नहीं करेंगे. क्रोमेटोग्राफी अगर हमने एक मतलब मिक्सचर में से दो तीन हमने एक साथ मिक्स किए हुए उन्हें सेपरेट करना है दो सॉलिड्स को, तो उसके लिए कर सकते हैं. देन क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करेंगे. फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते. सॉल्युबल अगर इनसॉल्युबल है तो हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं. देन न्यूट्रलाइजेशन तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो इट्स क्रिस्टलाइजेशन. Then question number 19. The results of some test on a colorless liquid X are shown. Boiling point is this. Universal indicator paper turns green, which means कि ये तो neutral है. Okay. And then boiling point ये है, इसका मतलब इसमें pure water तो नहीं है. Okay. इसमें कोई impurity present है. Impurity means कि कुछ और. Okay. Something added to water. So it is something added to water. ठीक है. Pure water ये हरगिज़ नहीं है. दिस इज नॉट प्योर वाटर. ठीक है, या इम्प्योरिटी है या कोई मतलब यूजफुल सब्सटेंस की. सो एथेनॉल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, बिकॉज एथेनॉल जो है ये अल्कोहल और इसका पीएच कुछ और होगा. एसिड है तो इसका पीएच 1 to 6 होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है इसका 1 to 3 में से ही होगा. एंड देन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, मीन्स के हमने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया जिसकी वजह से मतलब एज इम्प्योरिटी है वो, ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो यस, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी. 20. A student uses the apparatus shown in the diagram below to measure the volume of carbon dioxide gas made when different masses of marble chips are added to 25 cm³ of dilute hydrochloric acid. Which other items of apparatus are needed? अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि मार्बल चिप्स हैं ये हम ऐड कर रहे हैं. ओके, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस सिरेंज मेजर करिए. लेकिन हमने क्या चेंज करना है डिफरेंट मैसेज ऑफ मार्बल चिप्स. अब हमें मार्बल चिप्स के जो मैसेज हैं पहले हमने उन्हें ऐड करके चेक करना है. हम तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाली ऑप्शंस कहाँ पे हैं और जो नहीं है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, सो हमें बैलेंस यहाँ पे मिल गया. ओके, एंड देन वी आर नॉट यूजिंग द स्टॉप वॉच क्योंकि हमने रेट चेक नहीं करना. ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए. फनल नहीं चाहिए क्योंकि हमने सोल्यूशन को फिल्टर नहीं करना, लेकिन वी नीड अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द 25 cm³. ठीक है, अगर हम यूनिट यूज़ करना चाहें पिपेट यूज़ करना चाह सकते हैं. यूनिट स्लोअर और पिपेट पे अच्छा रहेगा. इट वुड बी अ बेटर क्योंकि बेटर चॉइस बिकॉज वो एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स देगी. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है. सो वी आर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर. सो इट्स ऑप्शन सी. Question number 21. A student was asked to measure the rate of reaction between dilute hydrochloric acid and marble chips at different temperatures. So ये almost ऊपर वाली बात है. So the apparatus used is shown. Which two other pieces of apparatus would be needed? तो अब जब हम okay, so marble chips and dilute hydrochloric acid के बीच में हम चेक करें. Okay, so for that we need balance क्योंकि हम different चलो अगर सेम भी हम डाल रहे हैं marble chips तो हमने उसे at least measure करना है. So we need a balance. Okay, बाकी options cancel out. Okay, then what else do we need? Okay, so do we need a pipette or a stop clock? We do not need a pipette क्योंकि हमारे पास already measuring cylinder present है. Rate of reaction, as I just told before, rate of reaction के लिए हमेशा we need a stop clock. Okay, stop clock या normal clock whatever. लेकिन हमें कुछ ना कुछ चाहिए, टाइम मेजर करना है, हमें क्लॉक चाहिए ताकि हम रेट मेजर कर सकें. फॉर रेट बट वी नीड टू डू इज कि हम ग्राम पर सेकंड करेंगे कि कितने ग्राम से मार्बल चिप्स के जो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रिएक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, 22. The diagram shows apparatus being used to demonstrate how the rate of chemical reaction changes with temperature. हम चेक करें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कि किस तरह से रेट इफेक्ट होता है. Which statement must be correct? ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है एंड दिस इज हैपनिंग. The reaction is endothermic. Exothermic इस बात का हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं ये इमेज देख के. So it's not possible. The reaction produces a gas. The reaction produces an acid. Acid के बारे में हम किस तरह से बता सकते हैं, गैस के बारे में बता सकते हैं. Inverted measuring cylinder is used to collect the gas. over here यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रही है, right? So a gas is produced. Then moving towards the next one. ओके, P, Q, R and S are pieces of apparatus. ठीक है, which one describes the correct use for the measurement made? ये सारे अच्छा ये जो है ये गैस के लिए यूज़ होता है. ये गैस सिलेंडर है, ब्यूरेट है, ये यूज़ होता है ऐसे बेस टाइट्रेशंस में. देन ये मेजरिंग सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए. एंड देन पिपेट. ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑप्शन ए apparatus P है ब्यूरेट. सो द वॉल्यूम ऑफ एसिड added to alkali in a titration. yes, this seems to be correct. लेकिन आगे भी मैं देखना चाहूँगी. Q 1 cm³ of acid added to calcium carbonate in a rate determining experiment. no, ये तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे जो गैस का वॉल्यूम है. सो दिस रॉन्ग. देन R इज अ मेजरिंग सिलेंडर. सो 75 cm³ ऑफ गैस गिवन आउट. तो 75 cm³ तक बात करें थी, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए होता है. सॉरी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स के लिए, गैस के लिए नहीं हो सकता. देन S इज अ पिपेट. 20 cm³ ऑफ अल्कली यूज्ड इन अ टाइट्रेशंस में हम यूज़ नहीं करते पिपेट को. सो इट्स ऑप्शन ए. 4. Chromatography experiments are carried out on 4 substances P, Q, R and S. The same solvent is used at each experiment. The resulting chromatograms are shown below. Which statement is not correct? P and Q are pure substances. Yes, P and Q are क्योंकि एक ही स्पॉट है तो इसका मतलब है कि प्योर सब्सटेंस है. ओके, सो ये तो करेक्ट हो गया. इसका मतलब ये ऑप्शन हमने नॉट वाला सेलेक्ट किया, नॉट करेक्ट. P and R are different substances. P and R कैसे R सी उनका जो स्पॉट है डिफरेंट लेवल्स पे है. ऑल दोनों प्योर है लेकिन सब्सटेंसेस डिफरेंट है. उनके अंदर कुछ और चीज़ प्रेजेंट है. सोल्यूट कोई और है, राइट? So R and S are pure substances. R and S. R is a pure substance, but S is not a pure substance. इसमें two spots present है, more than one spots. ठीक है, so this is not a pure substance and इसका मतलब यही हमारे पास ऑप्शन है for not correct. Then S is a mixture of substances. So okay, yes, this is correct. See, two spots present, so it is a mixture. This is correct. हमने not correct select करना था, so it is C. Then we have question number 25.
The diagram shows the apparatus used to separate the different components of a mixture by chromatography. ये chromatography परफॉर्म की 3 स्पॉट्स हैं. Which statement about this experiment is correct? Allocating agent is used to find the position of the solvent front. सॉल्वेंट फ्रंट क्या होती है? ये लाइन होती है. कलरलेस मिक्सचर्स को सेपरेट करें तो इसका मतलब जो स्पॉट्स होंगे उनके कलर हमारे पास नहीं आया होगा, तो उस पर हम लोकेटिंग एजेंट फिर स्प्रे करते हैं तो वो लोकेट कर देता है कि यहाँ पे है स्पॉट. ठीक है, लेकिन जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो तो ये लाइन है. इसका मतलब कि सॉल्वेंट लेवल यहाँ तक पानी यहाँ तक ऊपर गया. ठीक है, जो भी सॉल्वेंट है एथेनॉल या वाटर हम यूज़ करते हैं यूजुअली, तो वो यहाँ तक गया, वो तो हमें वैसे पता चल जाता है. सो दिस इज रॉन्ग. द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड मस्ट बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. यस, हम इस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसमें मिक्सचर सॉल्युबल हो. ठीक है, अब वैसे हम वाटर यूज़ करते हैं. अगर कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है देन वी यूज़ एथेनॉल. तो ये दोनों जो है वो एथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, देन the baseline on which the spot of mixture is placed is drawn in ink. नो हम इंक यूज़ नहीं करते, यूज़ अ पेंसिल, वरना जो इंक होती है वो रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है क्योंकि इंक में कुछ डाइज प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो फिर इफेक्ट करता है, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है. The RF value is calculated by the distance traveled by the solvent front divided by the distance traveled by the component. No, we use distance traveled by solute over distance traveled by solvent. So this is wrong. And option B is the only correct option. Number 26, in the chromatography experiment shown, which label represents the solvent front? तो solvent front इसको कहते हैं solvent level जहाँ तक जितना ऊपर तक गया होता है. So this is solvent front. Then question number 27, X is a mixture of colorless compounds. The diagram shows a chromatogram of X and of 3 pure compounds P, Q and R. So ये P, Q, R है, ये X है. ठीक है, okay. Which statement is not correct? Allocating agent was used to develop the chromatogram of X. This is correct क्योंकि colorless compounds present है, right? So उसके लिए हमें allocating agent spray करना पड़ा ताकि ये जो है आइडेंटिफाई हो जाए, स्पॉट्स के हाईलाइट हो जाए. Then P and R could be present in X. Okay. So what is P and what is R? ये P है, ये R है. See, same level. ये स्पॉट की भी RF वैल्यू सेम हो जाएगी इसी तरह. सो इट मीन्स P and R कैन बी प्रेजेंट. जहाँ RF वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब इसमें हो सकता है. सो इट्स करेक्ट. सो ये भी करेक्ट हो गया. हमने अनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट सॉरी. देन ओके सॉरी, देन वी हैव P and R हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सॉल्वेंट. P and R, ओके, P and R स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है. यस, सो इट मीन्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है. जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तो ऊपर तक जाएगा. सो R इज मोर सॉल्युबल व्हिच मीन्स इट्स करेक्ट. डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज. देन Q हैज़ अ ग्रेटर RF वैल्यू देन R. सो ये Q है, ये R है. R ज़्यादा ऊपर गया है, सो इट मीन्स इसकी RF वैल्यू ज़्यादा आई है, Q की कम है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि Q की ग्रेटर है, सो इट मीन्स के ऑपोजिट केस हो गया. दिस इज रॉन्ग एंड D इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. 28, a sample of dye is investigated by chromatography. A line is drawn across a piece of chromatographic paper and a spot of the dye is placed on it. The paper is placed in water. ये chromatography paper है, water में हमने place कर दिया. Which row is correct? What is used to draw the line? तो हम pencil use करते हैं definitely क्योंकि ink results को affect करती है. ink के अंदर different dyes already present होते हैं. Position of the spot above the level of water, below the level of water. Okay, so हमारे पास जो water है वो यहाँ तक present है ना, right? सॉरी मैं कहती हूँ कि ये वाटर. ठीक है, इधर हम प्लेस करते हैं तो इसको हम जो इसे प्लेस करें सो इट विल बी अबव द लेवल ऑफ वाटर. यहाँ पे हमारे पास पेज आ जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है, और जो लाइन होगी वो ऑलमोस्ट इस जगह पे ये स्पॉट होगा. ठीक है, तो जहाँ भी उन्होंने टेस्ट किया मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसे. तो ये वाटर लेवल खत्म हो गया. इसके बाद हम स्पॉट को प्लेस करते हैं जस्ट ऑन द सॉल्वेंट लाइन को क्या कहते हैं, बेस लाइन, जस्ट ऑन द बेस लाइन लेकिन अबव द वाटर लेवल. सो अबव द वाटर लेवल, बिलो मतलब इससे भी नीचे क्या ही आएंगे. सो इट्स ऑप्शन सी. Then question number 29, the paper chromatogram before was obtained from 4 different dyes. Which dye has an RF value of 0.7? Okay, so for example ये जो है पूरा ये डिस्टेंस हमारे पास 1% है. ओके, अब सॉरी 100% है. ओके, फुल ये इतना डिस्टेंस होता है, इसमें से हम RF वैल्यू कैलकुलेट करें. सो अगर 0.7 लेट्स टेक इट एज 70% जो कवर करेगा ना इस 100% में से, यानी अगर ये 1 है टोटल तो इसमें से 0.7 यानी 70% कवर होना चाहिए. सो यूजिंग अ स्केल मैं चेक करती हूँ कि दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली 4.8. तो इट मीन्स कि 4.8 इज 100%. सो इफ 4.8 इज 100%, ओके, तो मेरे पास 70% कितना होगा? X. अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी वैल्यू आती है. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस. सो 100x इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 70. सो 4.8 इंटू 70. इसके लिए वैसे इतनी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, हम बस अंदाजे से भी कर सकते हैं. सो इट्स 336. और फिर x के लिए विल डू 336 डिवाइडेड बाय 100 विच मीन्स 3.36 सेंटीमीटर वाला जो होगा ऑलमोस्ट 3.4 तक, राइट. सो अब मैं चेक कर लेती हूँ सारे स्पॉट्स का. सो ये बिल्कुल मैंने बीच से चेक करना है. तो एक्जैक्ट 3.4 आ रहा है मेरे पास. तो दिस वन इज करेक्ट. मैं बाकी चेक कर लेती हूँ, तो बहुत छोटा है तो 1 भी नहीं आ रहा. दिस इज ऑलमोस्ट 2.6. इसको मैंने कहाँ से चेक करना है? अगर हमने स्पॉट इस तरह का काफ़ी यूं की शेप हो ना, तो हमने क्या करना है कि हम इस तरह से एक प्लस साइन ड्रॉ करूँगी. तो मैंने थोड़ा अजीब से ड्रॉ किया. प्लस साइन जो बीच वाला होता है ना, ये सेंटर होगा. सो दिस इज ऑलमोस्ट 4. सो दिस वाज द डाई जिसकी हमारे पास RF वैल्यू 0.7 है. Number 30. Okay, so a student mixes 25 centimeter cube samples of dilute hydrochloric acid with different volumes of aqueous sodium hydroxide. In each case, the student measures the change in temperature to test if the reaction is exothermic, which piece of apparatus is not needed. हमने चेक करना है कि exothermic reaction है या endothermic. हम ये नहीं देख रहे कि रेट क्या है या whatever. ठीक है, हमें ब्यूरेट तो सबसे पहले चाहिए क्योंकि इसी हम डिफरेंट वॉल्यूम की टाइट्रेशन होगी, बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. सो दिस इज रिक्वायर्ड. वी नीड दिस. इसमें हम एसिड डालेंगे. क्लॉक इज नॉट रिक्वायर्ड बाय क्योंकि हम इसमें रेट नहीं चेक करें, हम टेम्परेचर चेंज देख रहे हैं. फिर पिपेट चाहिए हमें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने के लिए. ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें ऐड करें. सो इट्स सी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. देन थर्मोमीटर तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड, हमने चेक करना है टेम्परेचर चेंज. ओके, so question number 31. A solid X is purified in 5 steps. The first 4 steps of the purification are shown in the diagram. So पहले हमने सॉलिड पहले हमने इसे वाटर में डिसॉल्व कर लिया. ठीक है, हम फिल्टर कर रहे हैं रेजिड्यू जो इनसॉल्युबल एक्सेस था या व्हाटएवर इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो गई. देन वी हैव ये फिल्ट्रेट, इसको हमने इवेपोरेटिंग डिश में डाल दिया. ओके, पेट्री डिश में. एंड देन वी आर हीटिंग इट ताकि इवेपोरेशन हो जाए. अब हमने क्या करना है? ओके, अब हीट हो रही है. ठीक है, हीट मीन्स कि वो इवेपोरेट हो रहा है. सो व्हाट आर वी सपोज टू डू नेक्स्ट? डिसॉल्व वाला हो गया स्टेप. डिस्टिलेशन हमने परफॉर्म नहीं करनी, फिल्टर हमने कर लिया. सो इट मीन्स दिस इज इवेपोरेटिंग. हीट हम करें तो नेक्स्ट स्टेप इवेपोरेटिंग ही हो रहा है. सो इट्स सी. Number 32. A sample contains a mixture of powdered limestone, calcium carbonate,
CaCO3, sugar, wax, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है. What is the correct way to obtain a pure sample of sugar? So powdered ये है, sugar है, wax है. ओके, so limestone जो होता है that is insoluble in water. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि पहले उसे डिजोल्व करूँगी वाटर में, मैं फिल्टर करूँगी तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा. ओके, एंड देन आई हीट इट ताकि जो वैक्स है वो तो मेल्टेड फॉर्म में ही रहेगी. सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वेट यस, फिल्टर कर लूँगी तो वैक्स कूल डाउन हो जाती है ना, वैक्स भी निकल जाएगी वाटर में. मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ. ओके, सो वैक्स तो सबसे यस, वैक्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गया. अब शुगर सोल्यूशन बची मेरे पास पीछे, तो मैं उसे क्रिस्टलाइज कर लूँ, मतलब क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करूँगी. शुगर के लिए मैं हीट करूँगी. ठीक है, डिजॉल्व द मिक्सचर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिल्टर एंड वॉशर रेजिड्यू. नो, मुझे बस वाटर में करना है, इतना ये एक्सचेंज की ज़रूरत है नहीं. डिजॉल्व द मिक्सचर इन वाटर, फिल्टर, ये दोनों इन स्टेप्स ठीक हो गए. ठीक है, देन इवेपोरेट द फिल्ट्रेट. यस, क्योंकि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. दूसरे ने क्या कहा है, वॉश द रेजिड्यू. नो, रेजिड्यू तो मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड वैक्स, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं. Then question number 33, information about the solubility of 4 solids P, Q, R and S is given in the table. Solubility in water, so P and S are soluble, बाकी तो insoluble in Q and R. ठीक है, a student attempted to separate mixtures of these solids using the following method. Okay, add the mixture to a beaker of water and stir. Number 2, filter the mixture, crystallize one of the solids from the filtrate. One of the solids. Okay. अब इसका मतलब है कि हमने एक सॉल्युबल डाला, एक इनसॉल्युबल. क्यों? क्योंकि अगर मैं एक इनसॉल्युबल सेपरेट करी, पहले मैं फिल्टर कर लूँगी मिक्सचर से, इट मीन्स कि एक इनसॉल्युबल था वो मेरे पास एज रेजिड्यू आ गया, फिर मेरे पास फिल्ट्रेट में से एक बचा, मैं क्रिस्टलाइजेशन करूँगी तो मुझे एक्जैक्टली वही मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. अब इसका मतलब जो मैं सेपरेट इस मेथड से नहीं कर सकती, मीन्स कि आइदर वो दोनों इनसॉल्युबल है, आइदर वो दोनों सॉल्युबल है. ठीक है, सो अ मिक्सचर ऑफ P and R, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, आई कैन डू. करेक्ट हो गया. देन Q and P, ये भी दोनों ऑपोजिट है, मतलब इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, तो ये भी मैं कर सकती हूँ. देन Q and R बोथ आर इनसॉल्युबल, तो इसमें ये डिसॉल्व क्या होगा पानी में, क्रिस्टलाइज से करूँगी. सो ये हम नहीं कर सकते, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने नॉट वाला पूछा. देन R and S, R and S, so इसको भी नहीं कर सकती. आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, लेकिन अ मिक्सचर ऑफ R and S को भी हम नहीं कर सकते, बल्कि R and S को सॉरी कर सकते हैं इस मेथड से, बिकॉज एक इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल, सो यस आई कैन सेपरेट दीस टू. सॉरी. Then question number 34, pure water has a boiling point of 100 degrees Celsius and freezing point of 0, which means अगर जो freezing point होता है ना वही melting point होता है, and जो boiling point होता है वही condensation point होता है. Yes, see, because अगर state change हो रहा है from solid to liquid या liquid to solid, reversible reaction है ना. So अगर solid to liquid जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये हो रही है solid to liquid melting, और liquid to solid is freezing. अगर freezing 0 डिग्री पे तो melting भी 0 पे, और सेम एज केस over here gas to liquid. ओके, सो गैस टू लिक्विड, अगर हम गैस टू लिक्विड जा रहे हैं, दिस इज कंडेंसेशन, लिक्विड टू गैसेस, इवेपोरेशन या बॉइलिंग, मेजरली बॉइलिंग होता है. ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, देन डेफिनेटली कंडेंसेशन पॉइंट इज आल्सो 100 डिग्री सेल्सियस. अब हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. अच्छा, प्योर वाटर के लिए ये है. एक्वस सोडियम क्लोराइड मीन्स कोई इम्प्योरिटी है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्सेस में ऐड हुआ है, विच मीन्स कि वो इसको प्योर नहीं रहने दे रहा वाटर को, है वो वाटर ही. ठीक है, तो अब मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो वाटर का जो ये BP होता है, ठीक है, और ये MP है, और ये नॉर्मल इसकी लिक्विड स्टेट है. ठीक है, अब अगर हमने कोई इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. राइट, सो अब बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास मजीद इंक्रीज होकर 100 से 102 आ सकते हैं, 98 तो कम हो गया. ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डिक्रीजिंग, यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, 0 से -2 +2 ऊपर की तरफ है. सो हम -2 वाली जगह पे आ रहे हैं, सो इट्स ऑप्शन C. 35, a chromatogram obtained from the chromatography of 4 substances is shown. Which substance is an RF value of 0.6? तो अच्छा, हमने क्या करना होता है, डिस्टेंस टेबल बाय सोल्यूट ओवर डिस्टेंस टेबल बाय सॉल्वेंट करेंगे. 5.5 डिवाइड बाय 10.5, फिर इनको 10 बाय 10 सबको 10.5 से सिंपली मैंने डिवाइड करना है, जिसका आंसर 0.6 आ गया, तो बस उसी की RF वैल्यू हो जाएगी, ये जो मैंने कहा है. सो 5.5 डिवाइडेड बाय 10.5 इज 0.52 आ रहा है. ओके, देन 5.2 डिवाइडेड बाय 10.5 इज, तो और कम हो गया 0.49 समथिंग. 5.8 सॉरी डिवाइडेड 5.8 डिवाइडेड बाय 10.5, दिस इज 0.55. देन 6.3 डिवाइडेड बाय 10.5, yes, this is exactly 0.6, and यही है आंसर. Question number 36, impurities change the melting point, melting and boiling point of substances. Sodium chloride is added to a sample of pure water, यानी impurity हो गई. ओके, खुद बता दें. How does the addition of sodium chloride affect the melting point? तो मैंने बताया था melting point जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है impurity ऐड करने से, boiling point will increase, तो डिक्रीज एंड ये इंक्रीज. ऑप्शन C. 37, the diagram shows a chromatogram of 4 substances. Which substance has an RF value of approximately 0.32? अब मैं इनको 10 by 10 चेक करूँगी, तो मेरे पास ये है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, डिनोमिनेटर वैल्यू वो 19 होगी. उसके बाद मैं ये इन सबके साथ सेपरेटली चेक करती हूँ. 4 over 19, लेट्स स्टार्ट. 4 divided by 19, दिस इज 0.21. then 6 over 19, this is 0.32. then 12 over 19, 12 over 19, this is 0.63, and then I have last 14 divided by 19, which is 0.74. तो इन्होंने 32 वाला पूछा था, तो मुझे सिंपली यही कर देना था आंसर A, लेकिन मैं बस फिर भी चेक करी सर. So question number 38, a compound X has a melting point of 71 degrees Celsius and a boiling point of 375 degrees Celsius. Okay, so इसका मतलब 71 and 375 के बीच में ये क्या होगा, लिक्विड होगा. ठीक है, ओके, सो अच्छा मेल्ट हो गया. इससे पहले सॉलिड था, इसके बाद गैस है, बीच में है हमारे लिक्विड. ठीक है, सो इट इज़ अ लिक्विड एट 52 उससे पहले आता है 71 से. सो नो, इट इज़ नॉट अ लिक्विड. दूसरा वाला मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि पहले गलत हो गया. इट इज़ अ लिक्विड एट 69 भी पहले आ रहा है, सो इट इज़ नॉट अ लिक्विड. देन इट इज़ अ लिक्विड एट 75, यस, इसके बाद 75 आता है, सो इट इज़ अ लिक्विड बीच में, यस. एंड अ गैस एट 350, नो, इट इज़ ऑल्सो इट इज स्टिल अ लिक्विड एट 350. ठीक है, गैस इसके बाद होता है, दिस इज ऑल्सो नो. इट इज़ अ लिक्विड एट 80, यस, इन दोनों के बीच में लिक्विड. अ गैस एट 400, यस, इसके बाद गैस है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 39, yes, a student used chromatography to analyze a green food coloring.
द क्रोमेटोग्राफ ऑब्टेन्ड इज शोन। ब्लू स्पॉट येलो स्पॉट, इसका मतलब ये जो है ये सही नहीं, मतलब मिक्सचर है, ओके मिक्सचर है, क्योंकि इसमें 2 स्पॉट्स है, 2 डिफरेंट डाइज प्रेजेंट है। सो द टेबल लिस्ट सम फूड डाइज एंड देयर आरएफ वैल्यूज विच येलो फूड डाई इज द ग्रीन फूड कलरिंग कंटेन येलो फूड डाई। तो हमने येलो की आरएफ वैल्यू चेक करनी है, ब्लू को हमने छोड़ दिया। सो अब इसकी आरएफ वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, पहले मैंने डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, मेजर करना है। दिस इज 3.8 एग्जैक्ट आ रहा है, एंड देन ये वाला मैंने चेक करना है एक्जैक्टली बीच से। सो दिस इज सपोज टू बी 1.3। सो आरएफ वैल्यू क्या होगी 1.3 ओवर 3.8। सो 1.3 डिवाइड बाय 3.8, दिस इज 0.34। ओके एक्चुअली पेपर का साइज चेंज हुआ है तो उससे मेरे पास वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। सो इट इज समथिंग लाइक 0.33 0.32। सो यस दिस वन इज करेक्ट। और ये है सन, ये मतलब इसके साथ क्लोज आ रही है ना, अगर पेपर का एक्जैक्ट मेरे पास साइज होता तो उससे मेरे पास एक्जैक्ट वैल्यू आ जाती। सो ये क्लोजेस्ट है, मतलब 0.3 वाली रेंज में ये है, तो इट इज सनसेट येलो, ये हो गया। Then question number 40, a student puts 25 centimeter cube of dilute hydrochloric acid into a conical flask. The student added 2.5 grams of solid sodium carbonate and measured the change in temperature. तो इसमें मेरे पास 3 क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहले इसमें मैं पिपेट यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉरन से उसे ऐड किया कॉनिकल फ्लास्क में, ड्रॉप वाइज नहीं देखी बैठ के, ओके। सो यहाँ पे मैं बैलेंस यूज़ करी मैथ्स, एंड देन ओवर हियर आई हैव अ थर्मोमीटर। सो व्हाट डज द स्टूडेंट नीड टू यूज़ टू ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो वैसे भी पिपेट मैं यूज़ करती हूँ फॉर द एक्यूरेस्ट रिजल्ट, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। सो 40 के लिए बैलेंस पिपेट स्टॉपर्स नहीं चाहिए मुझे, थर्मोमीटर भी चाहिए। सो बैलेंस पिपेट एंड थर्मोमीटर, यस। ब्यूरेट पिपेट थर्मोमीटर का कोई वो नहीं बताया, दोनों तो वॉल्यूम के लिए आ गए, मुझे मैथ्स के लिए कुछ चाहिए था। सो आई नीडेड अ बैलेंस पिपेट एंड थर्मोमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।